हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड आज हम लोग लेकर आ चुके हैं दोबारा पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर। एंड आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। हम जानेंगे कि व्हाट इज इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, इसको कहाँ यूज कर दें, एंड इसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम इवन देखने वाले हैं। सो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। अभी तक अगर हम देखें तो हम एक कंडीशन को चेक करते थे। अगर हम याद करें इफ, तो वहां एक कंडीशन अगर ट्रू होता था तो गुड, एल्स एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता था। फिर हमने नेस्टेड इफ या नेस्टेड इफ एल्स देखा, वहां पे क्या कंडीशन होती थी कि एक इफ के अंदर इफ होते थे एंड वो चेक होते थे। बट लेट सपोज हमें एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक करना है, एक कंडीशन या एक कंडीशन के अंदर एक कंडीशन, ऐसा नहीं, मुझे एक साथ एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक करना है। एंड तब वहां पे काम आएगा इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। इवन मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो एल्स पार्ट है वो आपका एक ऑप्शनल पार्ट है। तो बेसिक तौर पे हमारे लिए मोटा मोटा या मेनली और ब्रॉडली अगर हम बात करें तो हम इफ एलिफ को देख रहे हैं कि व्हाट इज इफ एलिफ। एल्स ऑप्शनल पार्ट है एंड हम देखेंगे आगे जाके कि उसको किस तरीके से हटाया जा सकता है ऑफ कोर्स। तो इसीलिए अगर अभी आप देख रहे हो तो व्हाट इज इफ एलिफ एल्स, तो इट्स अ कंडीशनल स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट्स डिफरेंट कोड बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस। बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस, प्लीज दोबारा, बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस। तो मल्टीपल कंडीशंस बहुत बार हमको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज आप नंबर एंटर करते हो तो तीन कंडीशन है, आइदर वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, क्योंकि ऑल द वे आपको पता है जीरो इज नेदर अ पॉजिटिव नंबर नॉर अ नेगेटिव नंबर। तो लेट सपोज आप एक एप्लीकेशन डिजाइन करें और उस एप्लीकेशन की विशेषता ये है कि वो बताएगा कि नंबर आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव है और जीरो है, छोटा सा। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, या तो नंबर नेगेटिव हो सकता है तो पहले चेक होगा कि अगर नंबर जीरो से छोटा हुआ तो नेगेटिव डाल दो, और पॉजिटिव हो सकता है तो यहां आएगा एलिफ, दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन के अलावा दूसरी कंडीशन भी चेक करवानी है हमको, मल्टीपल कंडीशन चेक करानी है। तो फिर आप लिखोगे एलिफ। एलिफ इज नथिंग बट इट्स अ शॉर्ट फॉर्म और शॉर्ट नोटेशन ऑफ एल्स इफ। तो एल्स इफ को ही हम लोग एलिफ लिखते हैं। तो आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि एल्स इफ का मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन हुई तो इसको एग्जीक्यूट करो, नहीं तो अगर ये कंडीशन हुई तो ये चेक करो, नहीं तो अगर ये कंडीशन हुई तो ये चेक करो। इसका मतलब ये कि आप पहले वाले इफ से एक स्टेटमेंट चेक करवा रहे हो, एक कंडीशन चेक करवा रहे हो, वो ट्रू हुआ तो उसको एग्जीक्यूट करो, नहीं तो फिर अगर दूसरी कंडीशन ये है, अगर ये ट्रू हुआ तो इसको एग्जीक्यूट करो, नहीं तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर इसको एग्जीक्यूट करो। इट मींस आप मल्टीपल कंडीशंस को चेक करवा रहे हैं एंड अगर बाई चांस कुछ भी ट्रू नहीं हुआ तो फिर लास्ट में आप एल्स जो पार्ट है उसको आप एग्जीक्यूट करा देंगे। तो अगर मैं इसके लिए सिंटैक्स दिखाऊं तो सिंटैक्स कुछ ऐसा होगा, इफ कंडीशन वन, अगर ये ट्रू होता है तो फिर हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वन जो होगा उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। इफ कंडीशन टू, अगर ये ट्रू होता है तो फिर हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टू को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि ऑल द वे फर्स्ट जो इफ कंडीशन है वो ट्रू नहीं रहा होगा, तभी हमारा एलिफ पार्ट चेक हुआ है ना। अगर लेट इसी तरीके से और भी एलिफ कंडीशंस हो सकती हैं। इसी तरीके से हो सकता है कि लास्ट कंडीशन जो कि कंडीशन एन होगा तो उसके लिए भी हम लोग लिखेंगे एलिफ कंडीशन एन। एंड बाई चांस ये तभी एग्जीक्यूट, मतलब यहां तक तभी कहानी पहुंचेगी जब ऊपर का कोई भी एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ होगा, क्योंकि ऊपर से कुछ भी ट्रू नहीं हुआ है, ना ही आपका कंडीशन वन ट्रू हुआ है और ना ही आपका कंडीशन टू ट्रू है, और इस तरीके से और भी कंडीशन है वो भी ट्रू नहीं हुए हैं। तो फाइनली लास्ट कंडीशन चेक होगी कि अगर ये कंडीशन है तो फिर आप ये वाले ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। अब फाइनली हो सकता है कि कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर आप उसके लिए एल्स पार्ट लिखोगे। एल्स आपके लिए ऑप्शनल है, क्योंकि ऑल द वे आप इसको हटा के भी और कंडीशंस लिख सकते हैं ना, और फिर फाइनली लास्ट में हम लोग रेस्ट कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इफ एलिफ एल्स कुछ इस तरीके से काम करता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं इफ मतलब अगर, तो अगर ये कंडीशन हुआ तो फिर इसको एग्जीक्यूट करो, नहीं तो अगर ये कंडीशन हुआ तो इसको एग्जीक्यूट करो, नहीं तो अगर ये कंडीशन हुआ तो इसको एग्जीक्यूट करो। मतलब आप एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक कर रहे हो, क्या ये ट्रू हो रहा है, नहीं हो रहा है, अच्छा इसको छोड़ो, क्या ये ट्रू हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, इसको छोड़ो, अच्छा ये ट्रू हो गया, इसको एग्जीक्यूट करो। इसका मतलब ये कि जो भी कंडीशन ट्रू होगी, जो भी कंडीशन, लेट अस सपोज ये सेकंड कंडीशन ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट होगा, बाकी सारी चीजें छोड़ दी जाएंगी एंड रेस्ट कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेट अस सपोज कंडीशन नंबर एन जो है वो एग्जीक्यूट होता है, मतलब वो ट्रू होता है, तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ऊपर के सारे फॉल्स रहे हैं, तो ये इनमें से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब कंडीशन एन क्योंकि हमारा जो था वो ट्रू निकला, तो फिर ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा एंड फिर उसके बाद रेस्ट कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा।
इसको समझने का एक और तरीका है कुछ ऐसा, जैसे कि मैंने बताया। तो इफ, फर्स्ट इफ है, इसकी कंडीशन चेक हुई, ट्रू है तो फिर इसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन हुआ एंड उसके बाद रेस्ट ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। लेट अस सपोज फॉल्स है, तो फिर कंडीशन नंबर 2 चेक हुआ, अगर वो ट्रू है तो फिर उसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ एंड रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया। अगर ये फॉल्स हुआ तो फिर कंडीशन एन, कंडीशन 3, कंडीशन 4, कंडीशन 5, इस तरीके से। तो कंडीशन एन जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, अगर वो ट्रू हुआ कंडीशन एन चेक हुआ एंड अगर वो ट्रू हुआ तो फिर उसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ एंड उसके बाद उसके बाद रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया। अगर ये भी फॉल्स हुआ तो फिर एल्स पार्ट जो है वो आपका एग्जीक्यूट हुआ एंड फिर हमारा रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ। यानी आप चेक करें क्या ये कंडीशन है ट्रू है तो फिर इसको एग्जीक्यूट करो एंड रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दो, नहीं है तो फिर कंडीशन 2 चेक करो, अगर ये ट्रू है तो फिर इसको रन करो एंड फिर रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दो, नहीं है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक करो एंड अगर ये ट्रू हुआ तो फिर उसका स्टेटमेंट जो है उसको रन करो एंड अगर फॉल्स है तो फिर लास्ट में एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करके रेस्ट ऑफ कोड को लिख दो। एल्स क्योंकि ऑप्शनल शुरू से ही रहा है ऑफ कोर्स, तो एल्स यहाँ भी ऑप्शनल है, अगर ये नहीं भी लिखते हैं तो भी कहानी बन जाएगी। तो हमें ये देखना होगा कि कब हमें कितने कंडीशंस डालने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स एक से ज्यादा कंडीशन लिखनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि किस सिनेरियो में कितने कंडीशन लिखने पड़ेंगे, और इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक रियल लाइफ एप्लीकेशन जो है वो देखते हैं। ओके, तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने वीएस कोड में एंड हम लोग एक कंडीशन को ड्रॉ करने वाले हैं। कंडीशन क्या है कि अगर किसी के परसेंटेज 80% से अबव है तो फिर हम लिखेंगे डिस्टिंक्शन, अगर किसी के 60 to 80 मार्क्स हैं तो फिर और परसेंटेज है तो फिर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ग्रेडर और फर्स्ट स्टैंडर्ड समथिंग ऐसा। इसी तरीके से अगर उसके नंबर जो है वो 45 to 60 के रेंज में है तो फिर हम लोग लिखेंगे सेकंड ग्रेडर, एंड अगर बाई चांस 33 से लेकर 45% के बीच में है तो फिर हम लोग लिखेंगे थर्ड ग्रेडर, एंड लेट्स सपोज थर्ड से भी कम हो गया, मतलब 33% से भी कम हो गया तो फिर हम लिखेंगे फेल। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि एक वेरिएबल क्रिएट करा हमने परसेंट नाम का, एंड इसमें हम लोग इनपुट कराएंगे, तो एंटर योर परसेंटेज। अब सर आपने एंट क्यों कर दिया, क्योंकि ऑल द वे हम मैचिंग करने वाले नंबर्स में, तो इसीलिए इंटीजर फॉर्म में रहेगा, जो भी वैल्यू हम डालेंगे वो इंटीजर फॉर्म में रहेगा तो ही सही रहेगा। तो अगर इनपुट के वाया अगर हम लेते तो आपको याद होगा इनपुट जब भी आप कुछ करते हो तो पाइथन उसको स्ट्रिंग फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, लेकिन हम चाहते नहीं कि स्ट्रिंग रहे, हम चाहते हैं वो इंटीजर वैल्यू रहे, और इसीलिए हमने आगे में टाइप कास्टिंग करी है बाय यूजिंग इंट। तो पहला कंडीशन क्या है, इफ परसेंट इज ग्रेटर देन 80, अगर परसेंट जो है वो 80 से अबव हुआ तो फिर प्रिंट करो डिस्टिंक्शन, ऐसा कुछ। एलिफ अगर ये नहीं हुआ तो ये चेक करो, क्या चेक करो, परसेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड परसेंट लेस देन 80। यहां पे हम लोग को इक्वल टू 80 भी लिखना पड़ेगा, 80 या 80 के ऊपर हुआ तो फिर डिस्टिंक्शन, 60 या 60 से ऊपर लेकिन 80 से नीचे हुआ तो फिर प्रिंट करो फर्स्ट ग्रेडर एलिफ, अगर परसेंट जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 45 एंड यही परसेंट जो है वो लेस देन 60 होता है तो फिर प्रिंट कर दो सेकंड ग्रेडर एंड सिमिलरली एक और एलिफ कंडीशन है, अगर मान लो ये भी नहीं होता तो फिर एक और कंडीशन है कि अगर ये परसेंट जो होता है वो 33 एंड 45 से छोटा अगर होता है तो। अब नोटिस करने वाली बात है यहाँ पे बहुत सलीके से, हम बार बार एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ये दोनों चीजें चेक हों, या तो परसेंट की वैल्यू 60 हो या 60 के ऊपर हो एंड 80 से लेस हो, ट्रू हो तो ये दोनों ही चीजें ट्रू हो तब जाके फर्स्ट ग्रेडर हो। सिमिलरली यहाँ पे 45 या 45 से अबव एंड 60 से लेस अगर होता है तो सेकंड ग्रेडर, 33 और 33 से ऊपर होता है एंड 45 से लेस होता है तो फिर प्रिंट कर दो थर्ड ग्रेडर।
कहानी हम यहाँ पे भी रोक सकते थे, बट हो सकता है कि भाई 33 भी कोई स्कोर ना कर पाए, तो फिर ऐसे केस में प्रिंट कर दो फेल। और इस तरीके से हो गया हमारी कंडीशन, यहाँ बन गई मल्टीपल कंडीशंस। कैसे सर? आप देख सकते हो, अगर 80 या 80 के ऊपर हुआ तो डिस्टिंक्शन, नहीं तो अगर 60 या 60 से ऊपर हुआ एंड 80 से लेस हुआ तो फर्स्ट ग्रेडर, नहीं तो अगर एल एफ, तो एल एफ बेसिक तौर पे एल्स एफ का शॉर्ट नोटेशन है, एंड ये कह रहा है कि वरना अगर परसेंट की वैल्यू जो है वो 45 या 45 से अबव हुआ एंड 60 से लेस हुआ तो फिर आप लिख देना सेकंड ग्रेडर। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी मेंशन करी हुई कि 33 या 33 से अबव हुआ एंड 45 से लेस हुआ तो फिर थर्ड ग्रेडर। एल्स फाइनली अगर ये कुछ भी कोई कंडीशन नहीं हो रहा है तो फिर कह दो प्रिंट कर दो फेल। एंड ये हमारा बेसिक तौर पे मल्टीपल कंडीशंस। क्या यहाँ एक ही कंडीशन है? अगर मैं आपको दिखाऊं और नोट कराऊं तो आप नोटिस कर सकते हो कि हमारे पास ये 3 कंडीशंस एक्स्ट्रा हैं। पहले क्या होता था, अगर 80 या 80 से ऊपर है तो ये लिखना, नहीं तो ये लिख देना। लेकिन अभी अगर 80 या 80 से ऊपर नहीं हुआ तो फिर 60 और 80 के बीच वाला भी चेक होगा, 45 और 60 वाला भी चेक होगा, 33 एंड 45 वाला भी चेक होगा। एक से ज्यादा कंडीशंस हैं जिनको हमको चेक करना है, और यहाँ मल्टीपल कंडीशंस हैं इसीलिए हम लोग यूज करें एलिफ। एंड फिर हमने क्या करा, इसको रन करते हैं। इसने पूछा भाई व्हाट इज योर परसेंटेज, फॉर एग्जांपल हमने डाला 46। अब 46 का मतलब हो गया कि 45 से अबव, एंड 45 से अबव का मतलब हो गया कि वी आर सेकंड ग्रेडर। इसी तरीके से हो सकता है कोई बहुत होशियार बच्चा हो एंड उसके 89% हो, तो फिर उसके लिए डिस्टिंक्शन, वाई? बिकॉज पहला ही स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो डिस्टिंक्शन मिल गया। जबकि इस वाले केस में क्या हुआ था, पहला स्टेटमेंट चेक हुआ, ट्रू नहीं हुआ, तो दूसरा चेक हुआ, ये भी ट्रू नहीं हुआ, तो तीसरा चेक हुआ, एंड जैसे ये चेक हुआ, जैसे ये ट्रू हुआ तो इसका पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। एंड मैं चाहता हूं कि आप रेस्ट ऑफ कोड भी देखो। प्रिंट थैंक्स फॉर चेकिंग योर रिजल्ट, थैंक्स फॉर चेकिंग योर रिजल्ट। एंड अब आप देखोगे तो अगर मैं यहां पे डालता हूं लेट्स सपोज 78%, एंड आप देख रहे हो फर्स्ट ग्रेडर, मतलब ये चेक हुआ, ट्रू नहीं हुआ, तो दूसरा चेक हुआ। क्या नंबर जो है हमारा, परसेंटेज जो हमारी वो 60 एंड 80 के बीच में, ऑफ कोर्स 60 एंड 80 के बीच में, तो फर्स्ट ग्रेडर लिखा, एंड उसके बाद इनमें से कुछ भी चेक नहीं हुआ, डायरेक्टली लास्ट जो रेस्ट ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया पूरे। तो थैंक्स फॉर चेकिंग योर रिजल्ट। तो आई होप अभी आपको समझ आ रहा होगा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एलिफ। एफ और एल्स तो हम जानते ही थे, बीच में एलिफ का क्या रोल है वो अभी हमको समझना होगा। तो एलिफ और कुछ नहीं, जब हमें मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना होता है तो फिर वहां पे रोल प्ले करता है हमारा एलिफ। एलिफ और कुछ नहीं एल्स एफ है, कि वरना अगर ये है तो फिर इसको चेक करो, वरना मतलब इस तरीके से कि आपने एक कंडीशन अगर बाई चांस फेल कर दिया तो भाई दूसरी कंडीशन चेक कर लो, दूसरी फेल होगी तो तीसरी चेक कर लो, तीसरी फेल होगी चौथी चेक कर लो, जब सारी फेल होगी तो फिर एल्स वाला पार्ट प्रिंट कर दो, सिंपल। तो बेसिक तौर पे जब मल्टीपल कंडीशन चेक करानी होती है हमें तो फिर हम यूज करते हैं एलिफ फंक्शन और एलिफ स्टेटमेंट। सो आई होप अभी आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रैक्टिस करें। ऑल द वे प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर बाई चांस आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट डाउन करें, वी विल सॉर्ट इट आउट एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।